सम्मान और सद्भाव की संस्कृति सनातन संस्कृति, जहाँ सभी चर अचर के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव ही हिंदू संस्कृति की पहचान है। अभी महान पवित्र मास पितृपक्ष समापन की ओर है और पितृपक्ष के समाप्ति के बाद ही माँ शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्र प्रारंभ होता है। टीजीपी मीडिया, मैं सीनियर रिपोर्टर मुकेश शर्मा, प्रचारक गिरधर शर्मा, डायरेक्टर अमित कुमार आज माँ शक्ति की आराधना पर्व के उपलक्ष्य में आज हम पहुँचे हैं भाटापारा क्षेत्र के मंदिर मावली माता मंदिर में। यह मंदिर का इतिहास इतना पुरातन और प्राचीन है कि यह पुरातत्व के अन्वेषण का विषय है, ऐसा भी कहा जाता है। इस मंदिर की महत्ता और श्रद्धा भाटापारा ही नहीं, आसपास के क्षेत्रों छत्तीसगढ़ के साथ ही देश भर से श्रद्धालु नवरात्र के अवसर पर यहाँ पहुँचते हैं। आइए हम मीडिया परिवार आपको आज इस मंदिर की महत्ता, इससे जुड़े इतिहास, इससे जुड़ी मान्यता और इसकी कितनी अगाध श्रद्धा है लोगों को इस मंदिर के प्रति, यह समस्त जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। शारदीय नवरात्रि का महापर्व शुभारंभ की ओर है। हम भाटापारा से लगभग 12 किलोमीटर दूर सिंगारपुर ग्राम में बसे श्री मावली माता मंदिर के प्रवेश द्वार पार करते हुए मुख्य द्वार के समक्ष पहुंच गए हैं। आइए अब मुख्य द्वार में प्रवेश करते हुए माता का दर्शन करें, साथ ही साथ यहाँ उपस्थित लोगों से इनके अनुभव सुने एवं जानकारी प्राप्त करें। यहाँ के मंदिर की मान्यता, यहाँ की कथा, इसकी महत्ता और अपार श्रद्धा की क्या है वानगी, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। माता मंदिर के दर्शन के पश्चात हम अभी अब पहुँचे हैं इस मंदिर के 5वें पीढ़ी के पुजारी राधे श्याम जी ध्रुव के पास, जिनके पास अपार अनुभव इस मंदिर से जुड़े हुए इतिहास और महत्ता के संबंध में। तो आइए, 92 वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, थोड़ा सुनने में भले ही दिक्कत हो रही है, लेकिन आज भी उनके स्मरण में ताज़ा है इस मंदिर का इतिहास। तो आइए हम सुनते हैं उनके मुख से मंदिर की वानगी, महत्ता और इतिहास के संबंध में जानकारी। जी, मैं राधे श्याम ध्रुव मावली मंदिर का पुजारी, इनके बारे में जो जानता हूँ मैं बता रहा हूँ। इस मंदिर का स्थान जंगल था पूरा, यहाँ कोई नहीं रहते थे। यहाँ एक लेवई गांव से बैगा ध्रुव रहता था। वो बैगा लेवई का है और ये मंदिर जो है सिंगारपुर लेवाई के दोनों गांव के मेरो बॉर्डर में है। उस बॉर्डर में बहुत सा झाड़ झाड़ों का जंगल था। एक बड़ा भारी इमली का झाड़ था, उसके नीचे
मेरो चांदा मुलारा कहते हैं, वो बड़ भारी भीमभोरा था। वो बैगा बीरू बैगा आया और वो सावन भादों का महीना है, हर गांव में बैगा रहता है, वैसे ही वो गांव में बैगा था। वो आया तो वो भीमभोरा में चांदा मुलारा में होम देने के लिए वो अपना पूजा पाठ करता था। और उसी समय आया तो एक वो भीमभोरा में बड़ा भारी भीमभोरा था, उसी में वो फोटू फूटा था। पीहरी बोलते हैं आजकल, फोटू पीहरी उसको फोटू बोलते हैं। वो फूटा था, उसमें एक फूलहर का झाड़ था उस भीमभोरा में। उसको निकालने के लिए वो बैगा ऐसा पाँव रखा तो उसमें निकल गया काला सर्प। और वो काला सर्प देख करके वो बैगा नीचे खिसक गया। फिर उसके मन में क्या हुआ, सर्प तो ऐसा बच गया, और वो बैगा वो फोटो निकालने के लिए जैसे भीमभोरा में पाँव रखा, उसी समय डर गया सांप को देख करके। तो क्या किया उसने, सर्प तो बच गया और उसी आजू बाजू में ये तालाब डबरी था, छुई खदान, पखड़ा खदान, उसमें पानी भरा था। उसमें का 2 मटकी पानी ला करके उस भीमभोरा में डाल दिया, और वो भीमभोरा में डाल दिया तो मिट्टी तो घुल गया। और वो देवी उसको ऐसा दर्शन दे दिया, मिट्टी घुल गया, देवी दर्शन दे दिया। तो क्या किया, ये आसपास के गांव बस्ती लोगों को बताया कि ऐसा ऐसा बात है। तो वो बस्ती वाले कहें ठीक है, राजा साहब हैं, उनको खबर करो, बताओ। तो तरेंगा राज कहते हैं, तरेंगा राज में दाऊ कल्याण सिंह रहता था। वो उनके पास बैगा गया और उनको यहाँ का समाचार बताया, ऐसा ऐसा है मालिक, क्या करूं। वो कल्याण सिंह दाऊ बोल दिया, अरे तो कहाँ पर है, कैसा करोगे रे, जाओ उसका सेवा करो। हाँ साहब, तो ऐसा करना, साफ सफाई वहाँ का सेवा करो और मेरे नाम से वहाँ एक जोत जला देना। और मेरे से यहाँ पूजा पाठ का सामान ले जाना। जी महाराज। आ गया और वो सब हाल चाल उनको सब गांव वासी को सब बताया सब। तो वो बैगा अपना यहाँ का साफ सफाई करता रहा। कुछ दिन के बाद ये सबको मालूम हुआ, सब देखने आने लगे, चलो वहाँ देखें गए, सब गए। अब आते हैं तो ठीक है, वो यहाँ का सेवा करता रहा, यहाँ झोपड़ी बनाया रहता था। कुछ दिन बाद वो ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद उसकी माँ थी, वो आती थी और आकर के साफ सफाई करते रहता था। और वैसा ही रहा। तो मैं छोटा था
7-8 साल का, तो यहाँ मिशन स्कूल था, तो वो मेरे को साथ में लाता था और ला करके अपना तो यहाँ रहती थी और मेरे को स्कूल पहुँचा देती थी, वहाँ भर्ती कर दिया। तो मैं वहाँ पढ़ने ले जाता था और आता था तो सुबह 4 बजे फिर ले जाता था वापस, और सुबह फिर आता था 8 बजे। तो यहाँ साफ सफाई करते थे, रहते थे। हाँ, ऐसा इसी तरह आ रहा है। तो मेरा दादा परदादा ये 5वां पीढ़ी में मेरा है, और मैं 8-10 साल के हूँ जब से भर्ती हूँ, तब से आज तक के अभी माता जी अपना कोरा में रखी हुई है। अब बैठा हुआ है, मेरे बाल बच्चे लोग, परिवार लोग आते हैं। और इनका पिताजी जगत दाऊ, इसका पिताजी के नाम जगत दाऊ था, वो आता था, उनके पास हम भी बताते थे कि ऐसा। हाँ, तो वो भी हमको सलाह देता है, ऐसा करते रहो, ऐसा करते रहो, अपने दर्शन और यहाँ का देखभाल वो करते रहता था। तो आज तक ऐसे चला रहा है। जगत दाऊ भी नहीं है, भाई भी नहीं है उनका, ये लड़की है, इन्होंने ना उन्हीं का लड़की है। ये जगत दाऊ का लड़की है। हाँ। तो आज तक के ये लोग देख रेख करते चले आ रहे हैं। दाऊ जी तो जगत दाऊ निकल बसे हैं, उनका ये लड़कियां हैं, लड़का हैं, दुकान रहता है, भाटापारा में घर है, मकान है, सब कुछ है। इसी प्रकार चल रहा है। दाऊ जी अब जिससे कहता खा पाता हूँ कैसे नोनी, नहीं गलत बोला था मैं। मंदिर के इतिहास में समाहित तथ्यों को आपने 5वीं पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे 92 वर्षीय राधे श्याम जी ध्रुव के मुख से आपने सुने कि इस मंदिर का अभ्युदय कैसे हुआ, किन किन लोगों का सहयोग मिला और कैसे कैसे श्रद्धा भक्ति निरंतर बढ़ती गई। इस कड़ी में जहाँ एक और वर्तमान राजा दाऊ कल्याण सिंह जी का नाम आता है, वहीं जगत नारायण जी अग्रवाल का भी नाम प्रमुखता से लिया जाता है इस मंदिर के प्रति आस्था के साथ जुड़ने में। सारी वानगी बड़े सुंदर ढंग से राधे श्याम जी ध्रुव द्वारा प्रस्तुत की गई। मैं TGP मीडिया सीनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार, मीडिया प्रचारक गिरधर शर्मा जी, डायरेक्टर अमित कुमार और आज के इस आयोजन में जिनका विशेष सहयोग मिला सरोज अग्रवाल जी के द्वारा, ये सब संपूर्ण कार्यक्रमों की झांकी हमने आपके साथ समक्ष प्रस्तुत की। बोलिए सभी एक स्वर में, बोलो माता रानी की जय, माता रानी की जय, माउली माता की जय, माउली माता की जय। बहुत बढ़िया।
मीडिया परिवार आज श्री मावली माता मंदिर में होने वाले नवरात्र महापर्व के आयोजन की रूपरेखा जानने के लिए पहुंची है। साथ ही साथ आपको मंदिरों के दर्शन करा रही है, विविध झांकियों से आपको अवगत करा रही है। इस कड़ी में अब हम पहुंचे हैं मंदिर के ऊपरी तल पर स्थापित मनोहारी झांकियों का दृश्य आपको दिखाने। आपको जानकारी दे दूं कि चारों ओर मंदिर के ऊपरी तल पर देव प्रतिमाओं की इतनी सुंदर झांकियाँ स्थापित हैं, प्रतिमाएं स्थापित है जो स्वयं अपने आप में एक सर्वधाम के रूप में प्रतीत हो रही हैं। हम अब यहाँ पर स्थित हैं भगवान जगन बालाजी मंदिर के प्रांगण में, जहाँ पर वहाँ के उपस्थित पुजारी जी विश्वनाथ जी पांडे आपके समक्ष यहाँ स्थापित झांकी स्वरूप देव प्रतिमाओं साथ ही बालाजी मंदिर के संबंध में जानकारी देंगे और इसके अलावा यह भी उनके द्वारा बताया जाएगा कि अपने आप में बहुत सा इतिहास समेटे श्री मावली माता मंदिर की क्या महत्ता है, क्या आस्था है और इतिहास के कौन कौन से बिंदु इसमें समाये हुए हैं। और इसके अलावा मैं यह भी जानकारी चाहूँगा कि मंदिर के ऊपरी तल में स्थापित देव प्रतिमाओं की झांकी कब से यहाँ स्थापित हुई है। सर्वप्रथम आप सभी लोगों का मावली माता मंदिर प्रबंधन समिति हार्दिक अभिनंदन करती है। साथ ही मैं आपको ये जानकारी दूं कि जिस स्थान पर आप हैं वो तिरुपति बालाजी का स्थान है। यहाँ पर लगभग 35 मूर्तियों का समावेश है। स्वर्गीय श्री जगत नारायण अग्रवाल जी जो कि अभी इस संसार में नहीं हैं, पहले उनके द्वारा ये सभी उनके अवधारणा के द्वारा रखी गई हैं जनमानस के लिए, जनता के लिए, और उन्हीं के द्वारा ये जो सब विचार रखा गया और उनके सानिध्य में हमारा जो आगमन है। पिछले 8 वर्षों से यहाँ मैं सेवारत हूँ परमात्मा की और नीचे मावली माता की सेवा कर रहे हैं। और अभी शारदीय नवरात्रि चल रहा है। शारदीय नवरात्रि में लगभग 4000 के करीब हमारा ज्योत यहाँ जलता है और लाख व्यक्ति दर्शनार्थी भक्त यहाँ आते हैं और दर्शन करके जाते हैं। भगवान और मावली माता उनकी मनोकामना पूर्ण कर रही है। साथ ही साथ यहाँ का जो तालाब है, तालाब में स्नान करने के पश्चात रोग मुक्ति की भी एक अवधारणा है, एक भावना है। और खेतों में जैसे कि अभी धान का फसल चल रहा है तो खेतों में जो बीमारी आ जाती है उस बीमारी के निराकरण के लिए यहाँ का जल वहाँ छींचा जाता है ताकि खेत के जो फसल हैं सुचारू रूप से और खूब मात्रा में हो। जैसे कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, वैसे ही सिंगारपुर की मावली माता जो है यहाँ आसपास प्रसिद्धि को प्राप्त कर रही है। और आपने देखा होगा कि मावली माता मंदिर प्रबंधन समिति के द्वारा हर वर्ष कुछ न कुछ नया करते रहते हैं। जैसे कि अभी सामने में ज्योत कक्ष और बन रहा है, यहाँ विश्राम गृह के लिए भी प्रावधान है, विश्राम गृह बन रहा है। और पीछे हमारा उद्यान है, उद्यान के पीछे और वृक्षारोपण किया गया है। वृक्षारोपण में कार्तिकेय गोयल जी जो कलेक्टर थे तत्कालीन, सुश्री नीतू कमल एसपी थी, उनके द्वारा पौधारोपण किया गया। और यहाँ सिलाई सेंटर चलता है जिसकी सिलाई का देख रेख माननीय सरोज जी अग्रवाल जो कि स्वर्गीय जगत नारायण की सुपुत्री हैं, उनके सानिध्य में कंप्यूटर क्लासेस कन्याओं के लिए और सिलाई कन्याओं के लिए होती है। अभी 40 से 50 की संख्या में जो विद्यार्थी हैं आपने देखा होगा आ रहे हैं और शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं। ये स्वर्गीय जगत नारायण के कार्यकाल से ही शुरू हुआ है और अभी तक उसका निरंतर अनवरत धारा से प्रवाहित हो रही है प्रशिक्षण का कार्यक्रम। यहाँ ज्योत के लिए व्यवस्था है, ज्योत के लिए कम से कम 50 व्यक्ति रहते हैं। 50 व्यक्ति जो रहते हैं वो ज्योत की सेवा भी करते हैं और आगंतुकों का भी सेवा भाव रखते हैं। सुलभ शौचालय के रूप में सामने में बना दिया गया है वहाँ, और ये जो डोम बना है वो उन्हीं के कार्यकाल में बना। कहने का तात्पर्य और भाव यह है कि यह मंदिर अपनी महिमा को लेकर के नित्य प्रति बढ़ते जा रहा है। दर्शनार्थियों का श्रद्धा भाव बढ़ रहा है। जो भी यहाँ ज्योत की परंपरा है, नवरात्रि के 2 पक्ष होते हैं, शारदीय नवरात्रि या बासंती नवरात्रि। दोनों नवरात्रि में यहाँ खूब मेला लगता है। जो जनमानस को अपनी ओर आकर्षित करता है उसका केवल एकमात्र है यहाँ की श्रद्धा, यहाँ की भक्ति, यहाँ का भावना, यहाँ का सरलपन। जितनी सरलता के साथ लोग यहाँ आते हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं, इसी वजह से
ये निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर अग्रसर हो रहा है। तो नीचे में पुजारी हैं, ध्रुव समाज के जो पुजारी हैं, और प्रातःकालीन सायंकालीन जो पूजा हमारे द्वारा उनसे कराई जाती है एक विप्र के रूप में। और इस प्रकार से शादी नवरात्रि की तैयारी आप लोग देख रहे हैं। और ये जो है TGB जो चैनल के द्वारा यहाँ का और प्रचार हो रहा है, इसके लिए मैं आपको साधुवाद धन्यवाद दे रहा हूँ। और कोई जानकारी आप चाहें तो आप भी बता सकते हैं। और इसका इतिहास तो लिखित में नहीं है, लेकिन जनश्रुति के मान्यता के अनुसार लगभग 250 वर्ष पुराना ये मंदिर का गर्भगृह है। वहाँ की मौली माता है। लोग पहले आते थे, उतना प्रचार नहीं था, प्रचार प्रसार न होने के कारण उनको अभिव्यक्ति नहीं हो पा रही थी। लेकिन आज के जो टेक्नोलॉजी के ज़माने में आज ये प्रचार आप लोगों के माध्यम से भी जनमानस तक पहुँचेगा। और हम चाहते हैं कि भक्तों की मनोकामना जिस प्रकार से पूरी हो सके, यानी उनकी श्रद्धा श्रीफल में है, या उनकी श्रद्धा माला में है, या उनकी श्रद्धा केवल माथा टेकने में है। और लोगों की श्रद्धा होती है तो लोग जोग जलवाते हैं, अपनी मनोकामना के लिए माता रानी को मनाते हैं, और माता रानी उनकी सुनती है, आप लोगों की भी सुने। इसी भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम और करने के लिए आपके साथ बहुत सारे काम हैं और तैयारियां भी चल रही हैं। साधुवाद, धन्यवाद। बोलो माता रानी की, माता रानी की, माउली माता की, माउली माता की, मौली माता की जय, तिरुपति बालाजी महाराज की जय। मैं जो सबसे सर्वप्रथम आप लोगों को साधुवाद दूंगा कि आप धर्म के प्रति अनवरत धारा बहा के चल रहे हैं। ज्ञान के प्रकाश के लिए आपका जो चैनल है TGB चैनल, उसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई। आपने यहाँ जो फुलेरा का कार्यक्रम होता है शिव मंदिर में, वो पहली बार TGB चैनल के द्वारा प्रसारित किया गया। और जितने भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, जो भाटापारा का सबसे बड़ा कार्यक्रम है कृष्ण जन्माष्टमी का, राम सप्ताह के नाम से जो 7 दिन तक चलता है, उसको आपने ऑनलाइन या कहा जाए कि सबके जनमानस तक चैनल के माध्यम से आपने पहुंचाया है कि नहीं। और जितने भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, उस कार्यक्रमों में आपका अतुलनीय योगदान बना है। हम चाहते हैं कि हिंदू धर्म की जो ध्वजा है वो आपके TGB चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचते रहे। ये अभी क्षेत्रीय से राष्ट्रीय और राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक पहुंचे। ये तिरुपति बालाजी और मौली माता की तरफ से हम आपको साधुवाद देते हैं। आपका पुनः पुनः बधाई, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी।